ओम श्री गणेशाय नमः। हिंदू धर्म के अनुसार पूर्णिमा का दिन बहुत ही विशेष होता है। इस दिन तन और मन की शुद्धि के लिए पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। साल में पूरी 12 पूर्णिमाओं को पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसमें से आज मैं आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बारे में बता रही हूँ। मार्गशीर्ष मास भगवान कृष्ण को समर्पित होता है और इस पूरे ही महीने में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण की लीलाओं की कथाएं सुनी जाती हैं। लेकिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से जो लोग पूरे महीने भगवान कृष्ण की पूजा ना कर पाए हों, उन्हें मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए और पूर्णिमा का दिन पितरों की शांति के लिए उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाला दिन भी बताया जाता है। तो इसलिए आज के दिन जो भी आप दान पुण्य करते हैं, उसे अपने पितरों के नाम से भी करें। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, तो देखिए, क्योंकि पूरा ही महीना भगवान कृष्ण को समर्पित होता है। भगवान कृष्ण के अलावा आज के दिन भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी जी और भगवान शिव की पूजा भी करनी चाहिए। आपको अपने सभी आराध्य देवी देवता, अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान, उनकी पूजा तो रोज ही करनी चाहिए, लेकिन विशेष रूप से पूर्णिमा और अमावस्या के दिन उन्हें जरूर याद करना चाहिए। कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन किया गया दान कई गुना ज्यादा होता है। पितृ तर्पण के लिए ये दिन और भी शुभ माना जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन किन लोगों को पूजा जरूर करनी चाहिए या उपवास रखना चाहिए, तो देखिए, पूर्णिमा के दिन क्योंकि चंद्रमा अपनी पूर्ण अवस्था में होते हैं, पूर्ण रूप में होते हैं, तो इस दिन कहा जाता है अगर किसी की कुंडली में किसी भी तरह का कोई चंद्र दोष है या चंद्रमा कमजोर है। चंद्रमा जब कमजोर होता है तो मन चंचल रहता है, मन में तनाव बना रहता है। छोटी छोटी बातों पर ऐसे लोग बहुत जल्दी गुस्सा करने लगते हैं। तो माना जाता है कि कुंडली में जब चंद्र दोष होता है तो ये उसी के लक्षण होते हैं। इसके साथ ही अक्सर ऐसा होता है कि पति पत्नी के संबंध मधुर नहीं होते हैं, उनके बीच में बहुत तनाव होता है। इसके लिए आपसी संबंध मधुर बनाने के लिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से दंपति को मिलकर चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। अगर दोनों ना कर पाए तो केवल एक व्यक्ति कोई भी कर सकता है। चंद्र देवता को रात के समय अर्घ देना चाहिए और फिर 3 बार परिक्रमा करके ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्र देवताय नमः इस मंत्र का अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार चाहे 108 बार या 151 बार आपको जाप करना चाहिए। इन सब के अलावा अगर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा हो या जीवन में बहुत दुख हो, मनचाही नौकरी ना मिल पा रही हो या नौकरी में या व्यवसाय में बहुत ज़्यादा कष्ट हो, काम सही से नहीं चल पा रहा हो, तो ऐसे में आपको पूर्णिमा के व्रत करने चाहिए। पूर्णिमा के व्रत आप वैसे तो मार्गशीर्ष महीने से प्रारंभ कर सकते हैं या शरद पूर्णिमा का दिन पूर्णिमा के व्रत प्रारंभ करने के लिए बहुत अच्छा दिन होता है। लेकिन फिर भी अगर आप पूर्णिमा के व्रत प्रारंभ करना चाहते हो तो मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा से आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। पूर्णिमा के व्रत में आपको बहुत ज़्यादा नियमों का पालन नहीं करना होता है। मैं आपको इस वीडियो में पूर्णिमा की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि अगर आप पहली बार व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से काम हैं ऐसे जो करने चाहिए। देखिए, पूर्णिमा का व्रत अगर आप पहली बार प्रारंभ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले दिन तो आपको व्रतों की संख्या का संकल्प लेना होता है। वैसे तो साल भर में पड़ने वाली सभी 12 पूर्णिमाओं का व्रत आपको रखना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी कारणवश व्रत ना रख पाएं या कुछ ही व्रत रखना चाहते हो तो उनका भी संकल्प आपको व्रत के पहले दिन हाथ में जल या पुष्प लेकर स्नान करने के बाद लेना होता है। फिर आपको कुछ और बातें हैं जिनका नियम पालन करना होता है, जैसे कि आप इस दिन अगर केवल मीठा भोजन ग्रहण करना चाहते हैं या केवल फलाहार करना चाहते हैं या सेंधा नमक से बना भोजन ग्रहण करना चाहते हैं तो उसका संकल्प भी आपको व्रत के पहले दिन ही लेना होता है। फिर हर महीने आपको इन्हीं नियमों का पालन करना होता है। पूर्णिमा के दिन उपवास रखने वाले भक्तों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और दान भी देना चाहिए। कई बार पूर्णिमा की तिथि 2 दिन तक होती है, तो ऐसे में पहले दिन वाली तिथि को उपवास करना इसलिए ज़्यादा सही होता है क्योंकि इसी रात को चंद्र देवता के दर्शन भी आप कर सकते हैं और चंद्रमा की पूजा भी उसी रात को की जाती है जब पूर्णिमा की तिथि पूरी रात तक होती है। क्योंकि बहुत से लोग पूर्णिमा की हर रात को चंद्र देवता की रोशनी में खीर बनाकर रखते हैं। वैसे तो शरद पूर्णिमा के दिन ही ऐसा करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हर महीने ही ये काम करते हैं, तो ऐसे में आपको पहली तिथि के दिन उपवास रखकर खीर बनानी चाहिए और अगले दिन आप उसी खीर से व्रत भी खोल सकते हैं।
इसके अलावा पूर्णिमा के दिन आपके घर में किसी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए, कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। घर पर कोई भी याचक अगर आता है, कोई भी मांगने वाला आता है तो उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, कुछ न कुछ दान देकर ही भेजना चाहिए। साथ ही पूर्णिमा के दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पर और तुलसी जी में एक दिया जरूर जलाएं। संभव हो तो आसपास कहीं भी आप दीपदान कर सकते हैं, चाहे सुनसान अंधेरी जगह पर, चौराहे पर या आसपास के मंदिर में, या फिर पीपल के पेड़ की पूजा विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन करनी चाहिए। जब भी पूर्णिमा की तिथि 2 दिन तक हो और उनमें से किसी एक दिन भी रविवार पड़ रहा हो और आपको पीपल के पेड़ की पूजा भी करनी चाहिए, तो दूसरे दिन वाली पूर्णिमा की तिथि पर आप पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। वैसे तो पूर्णिमा के व्रत में फलाहार ही करना चाहिए। आप चाहें तो रात के समय भी भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी जी को और अपने आराध्य देवी देवताओं को खीर का भोग लगाकर उसी से अपना व्रत भी खोल सकते हैं। जब भी पूर्णिमा की तिथि 2 दिन तक होती है तो वैसे तो दोनों दिन में से कोई भी दिन आप व्रत रख सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, जो लोग विशेष रूप से चंद्र दोष के निवारण के लिए पूर्णिमा के व्रत रखना चाहते हैं, उन्हें उसी तिथि में व्रत करना चाहिए जिस तिथि में आपको रात भर पूर्णिमा की तिथि प्राप्त हो रही है। तो देखिए, पूर्णिमा के दिन आपको मैंने कुछ काम ऐसे बताए जो कि आपको नहीं करने चाहिए, और दान जरूर करना चाहिए। बिना दान के पूर्णिमा का व्रत पूरा नहीं माना जाता है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर पर करवानी चाहिए। अगर आप खुद ना करवा पाए, पंडित जी को ना बुला पाए, तो आप कथा केवल सुन भी सकते हैं। किसी भी व्रत का पुण्य फल तभी प्राप्त होता है जब आप उसके नियमों का पालन करें। तो पूर्णिमा का उपवास रखने वाले भक्तों को व्रत की कथा और मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। जो भक्तजन उपवास नहीं भी रख पाते हैं, उन्हें भी पूर्णिमा की कथा जरूर सुननी चाहिए और कुछ न कुछ दान देना चाहिए। जब भी आपके व्रतों की संख्या पूरी हो जाए तो आप अगली पूर्णिमा पर उद्यापन जरूर करें। कई बार महिलाओं को पूर्णिमा के दिन पीरियड हो जाते हैं, तो ऐसे में उन्हें व्रत बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। आप पूजा पाठ ना करें, केवल मानसिक पूजा कर लें, मन ही मन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। उन सभी नियमों का पालन आप कर लें जो हर पूर्णिमा के दिन करते हैं, बस आपको पूजा पाठ नहीं करनी है। लेकिन ये व्रत आपका उस पूर्णिमा की गिनती में नहीं आएगा। तो साल भर में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर जितनी बार भी आपके साथ ऐसा हो, उतने ही व्रत आप एक्स्ट्रा रखकर उसके बाद उद्यापन कर सकते हैं। जो भी भक्तजन भगवान कृष्ण की पूजा मार्गशीर्ष के महीने में करते हैं, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी जी की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसको अपने शरीर पर लगाकर, माथे पर लगाकर उसके बाद ही स्नान करना चाहिए। लेकिन जो भक्तजन पूरे महीने ऐसा ना कर पाए हों, तो विशेष रूप से मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन ऐसा करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन ही माँ अन्नपूर्णा की जयंती भी मनाई जाती है। माँ अन्नपूर्णा, जिनसे घर में अन्न का भंडार भरा रहता है। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से ही सभी जीव जंतु को, सभी मनुष्यों को भोजन मिल पाता है। इसलिए मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन अगर आप व्रत ना भी करें अन्नपूर्णा जयंती के दिन, तो आप माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करें, उन्हें धन्यवाद करें और अन्नपूर्णा माता की व्रत कथा आप जरूर सुनें। इस दिन सुबह या शाम जब भी आप पूजा करना चाहें, तो अपने गैस चूल्हे को, अपनी रसोई घर को अच्छे से साफ करने के बाद वहां पर पूजा करनी चाहिए और एक दीपक जलाकर रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के बारे में कि किस दिन उपवास रखा जाएगा और किस दिन स्नान दान किया जाएगा। तो 18 दिसंबर शनिवार को पूर्णिमा का उपवास रखा जाएगा। वैसे तो आप 19 तारीख को भी उपवास रख सकते हैं। 19 दिसंबर रविवार के दिन मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा है और इसी दिन अन्नपूर्णा जयंती भी है। 18 दिसंबर पूर्णिमा उपवास के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:06, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:40 और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:04 पर। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो रही है 18 दिसंबर की सुबह 7:25 से, जिसकी समाप्ति होगी 19 दिसंबर की सुबह 10:05 पर। इस तरह से 19 दिसंबर को सुबह के समय तक ही पूर्णिमा की तिथि रहने वाली है। 19 दिसंबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:06, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:41 और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:51 पर। पूर्णिमा के स्नान और दान का दिन रहेगा 19 दिसंबर रविवार को। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। पवित्र नदियों में स्नान करना सबसे ज्यादा अच्छा रहता है, उसके बाद दान पुण्य करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।